तो चलिए आज बात करते हैं पाइथन की एक बहुत ही आम सी परेशानी के बारे में। अगर कभी भी कोडिंग की है तो ये दिक्कत तो आई ही होगी कि आपका डेटा सही फॉर्मेट में नहीं है। आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई हिसाब किताब कर रहे हों और पता चले कि एक नंबर असल में एक स्ट्रिंग है? सोचिए, जब पाइथन 5+5 जैसी कोई चीज़ देखता है तो क्या होता है? ये क्लासिक प्रॉब्लम है और आज हम इसका पक्का इलाज ढूंढने वाले हैं। और ये लीजिए, आपको मिलता है एक टाइप एरर। देखिए, पाइथन यहाँ कोई अंदाजा नहीं लगाता, वो बस वहीं रुक जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाइथन डेटा टाइप्स को लेकर बहुत पक्का है। वो चाहता है कि आप उसे साफ साफ बताएं कि आखिर करना क्या है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल से निकले कैसे। इसका जवाब है एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक में, जिसे कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इससे आप अपने डेटा के टाइप पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये टाइप कास्टिंग आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे में बदलने का प्रोसेस है। और ये करने के लिए हम कुछ खास फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कंस्ट्रक्टर फंक्शंस कहा जाता है। पाइथन में हमारे पास इसके लिए 3 मेन टूल्स हैं: इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग। आप इन्हें अपने डेवलपर टूलकिट का सबसे ज़रूरी सामान समझ सकते हैं। तो चलिए अपना पहला टूल उठाते हैं, इंट कंस्ट्रक्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका सारा काम नंबर्स को पूरी संख्या में बदलना है, मतलब कि इंटीजर्स में। अच्छा, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंट 1 तो 1 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। इंट 3 एक स्ट्रिंग को इंटीजर 3 बना देता है। लेकिन असली मज़ा तो यहाँ है, जब आप y = int 2.8 करते हैं तो नतीजा 2 आता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 2 3 नहीं। और यहीं पर इस फंक्शन की सबसे ज़रूरी बात सामने आती है, और एक ऐसी गलती है जो अक्सर हो जाती है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इंटीजर में कास्टिंग ट्रंकेट करती है। मतलब ये बस दशमलव के बाद वाले हिस्से को काटकर हटा देती है, ये राउंड ऑफ नहीं करती। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी नियम है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत से लोगों को, स्पेशली नए डेवलपर्स को, उलझा देता है। ठीक है, लेकिन अगर दशमलव को रखना हो तो भाई, उसके लिए हमारे पास है फ्लोट कंस्ट्रक्टर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फ्लोट 1 हमें 1.0 देता है, और ये 3 या 4.2 जैसी स्ट्रिंग्स को भी बड़े आराम से फ्लोट में बदल देता है। सीधी सी बात है, ये पूरी संख्याओं में दशमलव जोड़ता है, और जो पहले से फ्लोट है उन्हें वैसा का वैसा ही रहने देता है। और आखिर में हमारे पास है स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। ये वो फंक्शन है जो तब काम आता है जब आप किसी भी चीज़ को टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, चाहे वो 2 जैसा इंटीजर हो या 3.0 जैसा फ्लोट, स्ट्रिंग फंक्शन उन्हें उनके स्ट्रिंग रूप यानी 2 और 3.0 में बदल देता है। चलिए, अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। देखते हैं कि सबसे ज़रूरी सबक याद रहा या नहीं। ज़रा इस कोड को देखिए, प्रिंट इंट 35.88। सोचिए ज़रा, इसका आउटपुट क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस हैं 35, 35.88 या 36। याद है ना, हमने एंड के बारे में क्या बात की थी, खासकर वो ट्रंकेशन वाला नियम। और सही जवाब है 35। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने सीखा, इंट फंक्शन राउंड ऑफ नहीं करता है, ये बस दशमलव के बाद वाले हिस्से को हटा देता है, चाहे वो 0.88 जितना बड़ा ही क्यों ना हो। तो आखिर में सारी बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि टाइपकास्टिंग के साथ एकदम साफ साफ होना आपको कंट्रोल देता है और अनचाही गलतियों से बचाता है। ये पाइथन को ठीक ठीक बताता है कि क्या करना है, जिससे आपका कोड भरोसेमंद बनता है। तो अगली बार जब डेटा टाइप से जूझ रहे हो तो याद रखिए, कंट्रोल आपके हाथ में है।